अमर को हम वापस नहीं ला सकते, नहीं, लेकिन हाँ, आज की तारीख में उनकी सबसे बड़ी परेशानी है उनका डूबता हुआ बिजनेस, और उसमें तू उनकी मदद कर सकता है। हाँ, पर बॉस को वो लोग मुझे ऐसा करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं पिया कि हमें 6 महीने का टाइम और मिल जाए। और अगर नहीं मिला तो? फिर तो वो नीलामी ही करेंगे। और कुछ नहीं हो सकता? जो बेस्ट हो सकता है वो ये है कि शाह इंडस्ट्रीज फिर से पहले की तरह काम करने लगे, ताकि मार्केट और बैंक को भरोसा हो जाए हमारे ऊपर, और ये सब 1 महीने के अंदर। मैं एक चमत्कार की बात कर रहा हूं। चमत्कार कहानियों में होते हैं जैन साहब, रियल लाइफ में नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। जी वो मैं। ठीक है पिया, मैं निकलता हूं, शाम को फोन करूंगा। ठीक है, बाय। मे आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है। मेरी मुलाकात अमर से बॉम्बे में हुई थी। जी, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि मैं यहां पर आकर शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करूं। मिस्टर शेखर, अमर की करीब 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में। जी, मैं जानता हूं। आई एम रियली सॉरी, देखिए लेकिन हमारे पास अभी कोई जगह नहीं है। मैम एक मिनट, आप मेरे क्रेडेंशियल्स तो चेक कर सकती हैं ना प्लीज? देखिए मिस्टर शेखर, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड? मैम जस्ट गिव मी वन मोमेंट मैम, इट वोंट टेक टू लॉन्ग। देखिए मैम बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम JNU, फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद अ स्पेशलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड। TIFC एक्सचेंज प्रोग्राम में मुझे हॉलैंड भेजा गया। ओसाका स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंटरनेशनल रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, दैट टू ऑन अ गवर्नमेंट फेलोशिप। हाँ, मेरी पहली जॉब में मुझे 6 महीने में 3 प्रमोशन मिले। पिछले 5 सालों में मुझे अपनी कंपनी का VP वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। मैम बॉम्बे में तो लोग कुछ ऐसा भी कहते हैं कि मुझसे बेहतर ये काम किसी को आता ही नहीं। देखिए मैम, आई एम डेस्परेट टू वर्क विद शाह इंडस्ट्रीज। रियली मैम, जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज। आपको शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है? यस मैम। आप जानते क्या है शाह इंडस्ट्रीज के बारे में? आइए। शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए शाह इंडस्ट्रीज के बारे में। आप जानते हैं अमर की मौत के ठीक 3 दिन बाद शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स मार्केट में कुछ ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्तों का महल। ये मिस्टर मार्केज, मिस्टर लेंडल, मिस सलोनी और ये मिस एना। एना के ऑफिस ज्वाइन करने के ठीक 3 महीने के अंदर उसकी मां की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ऑफिस ने स्पॉन्सर की। एना को अचानक यह महसूस होने लगा कि ऑफिस उसके घर से बहुत दूर है। ये मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया इस कंपनी में पिछले 14 सालों से काम कर रहे थे। पिछले 5 साल से वो यहां बैठते थे। शॉर्ट लीव पे गए थे, आज तक नहीं आए। उनका रेजिग्नेशन आ गया बाय पोस्ट। सबकी एक ही कहानी है। मिस्टर शेखर, आज स्टॉक एंड फाइनेंस मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज एक डूबता हुआ जहाज है। आप मेहरबानी करके इस जहाज पे सवार होने की कोशिश मत करिए। जो डूब रहे हैं उन्हें डूब जाने दीजिए। जहाज पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैम, अमर का प्रॉमिस, उसे तोड़ देंगी आप? अरे आप कौन से और किस प्रॉमिसेस की बात कर रहे हैं मिस्टर शेखर? अमर की मौत के साथ उसके सारे दिए हुए प्रॉमिसेस टूट गए। वो प्रॉमिस जो उसने आपसे किए थे और वो जो उसने मुझसे किए थे। मैम देखिए, मैं आपके काम आ सकता हूं। फिलहाल तो मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए। शायद ये डूबता हुआ जहाज फिर से उभर सके। आप प्लीज एक बार सोचिएगा। कुछ दिनों के लिए रख ही लेती उस लड़के को, शायद काम ही आ जाता।
आखिर अमर ने चुना था उसे, कुछ तो खास होगा उसमें जरूर। आई एम श्योर होगा दादी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आज जैन साहब से भी बात हुई थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है अब। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए बेटी, उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है। और फिर तेरे सामने तो तेरा सारा जीवन पड़ा है। अमर के जाने का दुख तो सभी को है, लेकिन तुझे ये सब भूल के आगे बढ़ना है। मैं अमर को कभी नहीं भूल सकती अम्मा। अरे सुन मेरी बात बिटिया, तू ही शायद समझा सकती है उसे, हैं? अमर तो गया, अब वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? इसका ब्याह करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। पहले वो बहू थी, अब बेटी है हमारी। चिंता मत करो दादी, सब ठीक हो जाएगा। पिया इज अ वंडरफुल गर्ल। आई नो। भगवान ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक राजकुमार जरूर चुन के रखा होगा। जिस दिन वो मिल जाएगा, वो अमर भैया को भूल जाएगी। पर दादी, हाँ? अगर पिया मेरी भाभी बनती तो कितना अच्छा होता ना। अम्मा, हाँ? मैं चलती हूँ। अच्छा, फूफू इंतजार कर रही होंगी, मैंने उनसे वादा किया था। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटी। अरे कमाल का लड़का है, बिना तनख्वाह के ही काम करने के लिए तैयार है। अरे तुम्हें तो उसे फौरन रख लेना चाहिए था, पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाए। इट्स टू लेट ना। वैसे भी उसे इतना भला बुरा कह दिया है कि अब बॉम्बे जाके ही सांस लेगा। हेलो पिया जी, गुड मॉर्निंग। ओहो, ये क्या बजने लगा? क्या कर रहे हैं आप? जी वो एक्चुअली जी क्या हुआ, मैं वो साफ करते करते बल्ब जल नहीं रहा था तो मैं वो ठीक करने लगा तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो गया मैडम, वो सायरन बजने लगा, मुझे समझ जी वो बल्ब भी ठीक नहीं हुआ और करंट भी लग गया तो सॉरी जी। मैं उठा लूं? फैक्स है। अच्छा ये नहीं, वो बहुत छोटी है ना इसलिए सॉरी। पिया जी ये लेटर जी, ये फेंक क्यों दिया आपने? ये मेरे किसी काम का नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं है।
उन्होंने कोटेशन मांगी है हमसे, कम से कम 2 करोड़ का ऑर्डर है। हम ये ऑर्डर नहीं ले सकते। कोशिश तो कर सकते हैं ना मैम। मे आई यूज योर कंप्यूटर? थैंक यू। देखिए मिस्टर शेखर, कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना बड़ा ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकें। पिया जी, अभी तो ऑर्डर भी नहीं है। एक बार ऑर्डर आ गया ना तो पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। पिया जी, हाँ? ये आज की एक्सचेंज रेट की लिस्ट होगी ना आपके पास? हाँ, थैंक यू। जी जी, एक मिनट। 42.37, थैंक यू। थैंक यू मैम। आप ये कोटेशन नहीं भेजेंगे। एंड इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड, आप मेरा कंप्यूटर मेरे परमिशन के बगैर यूज कर रहे हैं। जी, ओहो,